नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल द फैक्ट गेट पर। आज हम एक बेहद रोमांचक और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, एक्सोप्लैनेट्स। वीडियो के अंत में हम एक ऐसे एक्सोप्लैनेट के बारे में बताएंगे जहां हाल ही में एलियन की होने का दावा किया गया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल के बाहर भी ग्रह हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसे ग्रह जिन्हें हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। ये ग्रह हमारे सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते हैं। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जा चुकी है। दिन ब दिन जैसे जैसे खोज करते जा रहे हैं, वैसे ही एक्सोप्लैनेट्स की संख्या भी बढ़ रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1992 में पोलिश खगोलशास्त्री अलेक्जेंडर बल्कजोन और उनके सहयोगी ने 2 एक्सोप्लैनेट्स की एक पल्सर स्टार के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पाया था। इसके बाद 1995 में स्विस खगोलशास्त्री माइकल मेयर और डिडियर क्वेलोज ने 51 पेगासी बी नामक एक्सोप्लैनेट की खोज की। ये खोज खगोलशास्त्री में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। अब जानते हैं एक्सोप्लैनेट्स की खोज कैसे हुई थी और किन किन तरीकों से हुई थी। ट्रांजिट मेथड, इसमें जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इस बदलाव को मापकर एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। रेडियल वेलोसिटी मेथड, तारे की गति में बदलाव को मापकर एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। डायरेक्ट इमेजिंग, इसमें सीधे ग्रह की तस्वीर ली जाती है। ये एक चुनौतीपूर्ण तरीका है लेकिन बहुत ही रोमांचक। ग्रेसिंग, जब एक तारा और ग्रह किसी अन्य तारे के सामने से गुजरते हैं तो उसकी रोशनी में बदलाव आते हैं। इस बदलाव को मापकर एक्सोप्लैनेट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अब चलिए जानते हैं एक्सोप्लैनेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स के कई प्रकार होते हैं जिनकी विशेषताएं बहुत ही रोमांचक होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार है जिसे हम आज जानेंगे। गैस जायंट्स, ये बड़े ही गैसीय ग्रह होते हैं। जैसे हमारे सौरमंडल के बृहस्पति और शनि, ये दोनों ग्रह भी गैसीय होते हैं। नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स, इसका नाम जैसे नेपच्यून लाइक प्लैनेट्स है। नेपच्यून के जैसे ही इस ग्रह में भी गैस और बर्फ दोनों ही होते हैं और इन दोनों से ये ग्रह बने होते हैं। सुपर अर्थ, ये पृथ्वी से बड़े लेकिन गैस जायंट से छोटे ग्रह होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये पृथ्वी जैसे ही ग्रह होते हैं जिनमें ठोस सतह होती है। अब चलिए जानते हैं एक्सोप्लैनेट्स में जीवन की होने की संभावना कितनी है। अब बात करते हैं सबसे रोमांचक पहलू की, जिसे जानने की ख्वाहिश सभी को रहती है, जीवन की संभावनाएं। खगोलशास्त्री हैबिटेबल जोन की खोज करते हैं जहां तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। हैबिटेबल जोन वो क्षेत्र है जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है, जैसे कि हमारा पृथ्वी भी हैबिटेबल जोन में ही स्थित है। इसीलिए कुछ एक्सोप्लैनेट्स में अभी भी खगोलविदों का मानना है कि जीवन हो सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि कुछ एक्सोप्लैनेट्स में क्या खासियत है। केपलर मिशन, नासा का केपलर मिशन एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए समर्पित था और इसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। प्रोक्सिमा एक्सोप्लैनेट, प्रोक्सिमा सेंट्री बी, ये सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट है जो प्रोक्सिमा सेंट्री तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। HD 189733b, ये एक्सोप्लैनेट अपनी नीली रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। ट्रॉपसिट 1 सिस्टम, इस सिस्टम में 7 एक्सोप्लैनेट्स हैं जिनमें से 3 हैबिटेबल जोन में स्थित हैं, जहां की अभी तक भी दावा किया जाता है कि वहां पे जीवन हो सकता है। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स की खोज ने खगोलशास्त्र के क्षेत्र में नई दिशा दी है। इसमें हमें यह समझने में मदद मिली है कि
हमारे ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाएं कितनी व्यापक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।